भगवत धर्मानुरागियों, जगत पिता जगत नियंता जगदीश के पाद कदमों में हम सभी वंदन करते हुए आज के सत्संग में प्रवेश करेंगे। पता नहीं क्यों मेरी इच्छा हो रही थी कि कुछ दिन से लंबित जो हम लोगों के साथ में कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं हुई, कोरोना ने हम लोगों को परेशान किया, अनियमित किया, दुखी किया। उस समय रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा था और हम लोग रामचरितमानस में प्रभु चर्चा में मग्न थे, लेकिन बाद में चल करके किन्हीं न किन्हीं कारणवश उसमें कोरोना जो है मुख्य रहा, दिक्कत आई। तो बात आई गई, मेरे मन में अब फिर से विचार उठ रहा है, अगर आप लोग सहयोग करें तो हम सभी फिर से एक बार रामचरितमानस की शुरुआत करें। बाबा मानस में लिखते हैं, यही सर आवत अति कठिनाई, कठिनाई नहीं अति कठिनाई। तो भगवत चिंतन में कठिनाई क्यों आती है आप सब जानते हैं। कभी भी छात्र को कितना भी टीचर के द्वारा पढ़ा दिया जाए, लेकिन परीक्षा तो देना ही पड़ता है, तभी अगले क्लास में जाएगा। तो आध्यात्मिकता की भी परीक्षा होती है किसी न किसी रूप में, कठिनाई पैदा करके। और यह परीक्षा इतनी विचित्र होती है कि अन्य परीक्षाओं में तो हम साधन का इंतजार करते हैं कि साधन मिलेगा, परीक्षा देने के लिए सहयोग मिलेगा, लेकिन यह जो जीवन की परीक्षा है अध्यात्म में, इसमें न कोई साधन मिलता है न कोई सहयोग मिलता है, भुगतना खुद को पड़ता है। सांसारिकता की परीक्षाएं शायद हम देने में सफल हो जाएं, लेकिन आध्यात्मिकता की परीक्षा देने में अक्सर करके हमारे हाथ में असफलता ही लगती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो रुचि है आधी अध्यात्म में है और आधी संसार में है। ना हम पूरे अध्यात्म की तरह हो पाते हैं और ना ही हम पूरे संसारी हो पाते हैं, अटक जाते हैं बीच में। किसी छात्र से पूछा जाए कि परीक्षा देने जा रहे हो कैसा लग रहा है, तो जो फुली कॉन्फिडेंटेड है कि हाँ हम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम जाके परीक्षा देंगे, इसका मतलब है उसने पूरी तरह से अपने आप को परीक्षा के लिए झोंक रखा है। लेकिन किसी और से पूछो तो कहेगा चल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, देना तो पड़ेगा। ऐसा कहने वाले आदमी जब आपको समझ में आए तो समझ जाना किसने ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, कुछ गड़बड़ी है। उसी तरह से ये अध्यात्म की जो परीक्षा है, इसमें हम लोग संसारी जीव हैं, परीक्षा जैसे ही आती है हम लोग फेल की तरफ ज़्यादा जाते हैं, पास होने की स्थिति में कम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम फेल हो गए तो फिर परीक्षा न दें। भाई गिरता वही है जो चलता है, घुटनों के बल चलने वाले को गिरते देखा है क्या? जो दौड़ता है, जो चलता है, वही गिरता है। तो आज मेरे मन में पुनः एक बार विचार आ रहा है, आप सब अगर सहयोग करें तो हम रामचरितमानस की ओर अग्रसर हों। शर्त बत इतनी है थोड़ी सी कि आप लोगों का सहयोग हो। आप लोग जो रामचरितमानस के श्रोता हों वो तय करें
कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम पहुंचेंगे। परीक्षा 3 तरह से होती है। कभी कभी आपके गुरुजी की हो जाएगी, तब आप लटक जाओगे। कभी कभी आपकी व्यक्तिगत हो जाएगी और कभी कभी सार्वजनिक रूप से हो जाएगी। तभी वाली जो परीक्षा थी कोरोना की, वो सार्वजनिक रूप से थी, वो सबके साथ था, पूरा देश परेशान था। कुछ हमारे देश ने प्रगति करके वैक्सीन बना करके हम लोगों को सुरक्षित किया। उसके लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री, वैज्ञानिकों, अन्य अन्य लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे साथ में हमें सहयोग प्रदान किया और हमने भी उनके लिए यथासंभव जो उनके द्वारा आदेशित किया गया था लगभग पालन किया। तो आज हम इस चर्चा में कि रामचरितमानस की चर्चा शुरू की जाए, पुनः जहां से छुट्टी है वहां से शुरू की जाए या फिर से शुरू की जाए, ये आप लोग बताएं। तो आप लोगों की इच्छा है कि शुरू से हो, ठीक है, फिर से शुरुआत करते हैं। लेकिन रामचरितमानस की चर्चा के पहले हमारे पूज्य सदगुरु भगवान हनुमान जी महाराज की चर्चा हो जाए, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि कुमति निवार सुमति के संगी। तो पहले जो हमारे अंदर बैठी हुई कुमति है उसको दुरुस्त कौन करेगा? गुरु भगवान करेंगे, जो अंतःकरण के गुरु हैं। संसार में ध्यान देना, गुरु होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक गुरु जो हमें स्थूल शरीर के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं, आध्यात्मिक चर्चा करके हमारे अंतःकरण में आध्यात्मिकता को पुष्ट करते हैं, और एक गुरु ऐसे होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन पग पग पर हमारे हलन चलन में आकर के हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो रामचरितमानस की चर्चा करने के पहले हमें हनुमान चालीसा में जाना होगा, क्योंकि बिना हनुमान जी के रामचरितमानस का आनंद नहीं आएगा। भाई, बिना गुरु के प्रसन्न किए, गुरु की चर्चा किए, गुरु का सानिध्य प्राप्त किए, गुरु का अपना बने, हम भगवान के नहीं हो सकते। साफ साफ रामचरितमानस की रचना करने के पहले जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को रचा तो उन्होंने लिख दिया कि राम द्वारे तुम रखवारे। राम के दरवाजे पर गुरु खड़ा है और होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप बिना गुरु की आज्ञा के राम से नहीं मिल सकते। इसलिए हम सभी को पहले गुरु के प्रति एक निष्ठ श्रद्धा रखने की, अपने आप में, अपने हलन चलन में, अपने भाव में, अपने विचार में एक प्रेम रखने की सोचें। ऐसा प्रेम जो स्थिर हो, स्थायित्व हो, जिसमें परिस्थितियों के देख करके बदलने वाला ना हो। क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थितियों को देख करके रंग बदल देता है वो जीवन में बदलता रहता है और कभी स्थिर नहीं होता। तो गुरु के पास, गुरु का सानिध्य, गुरु का सामित्य प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमारे अंदर एक विश्वास हो और एक श्रद्धा हो। श्रद्धा कैसी हो? तो श्रद्धा के लिए रामचरितमानस में उदाहरण देते हैं भगवान माता पार्वती और भगवान शिव के साथ में जोड़ करके। भवानी शंकरौ वंदे
ये भवानी और शंकर दो लोगों का नाम लिया गोस्वामी जी ने और कहा श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक श्रद्धा है और एक विश्वास। तो श्रद्धा हमारी इतनी पुष्ट हो जैसे मां जगत जननी जगदम्बा भवानी है, और विश्वास भी हमारा कितना पुष्ट हो भगवान शिव की तरह। तो ये जब दोनों पुष्ट होगा, इसका साफ मतलब है कि जब तक हम शिव की तरह विश्वास नहीं रखेंगे अपने मन में गुरु के प्रति। शिव ने संकल्प किया था, शिव संकल्प किन्न मन माही यही तन सती ही भेंट अब नाही। संकल्प कर लिया कि इस शरीर से सती से हमारा संबंध स्थापित नहीं होगा, तो नहीं हुआ। तो संकल्प की शक्ति इतनी हो, विश्वास की शक्ति इतनी हो, और श्रद्धा की शक्ति कितनी हो, श्रद्धा की शक्ति इतनी हो जैसे भवानी की है कि मैं सैकड़ों जन्म तक कुंवारी रह जाऊंगी लेकिन भगवान शिव को छोड़ करके किसी का वरण नहीं करूंगा, यह श्रद्धा हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों लोगों को मुख्य रूप से सामने रखा कि शिव की संकल्प शक्ति जो हमारा विश्वास है, इस तरह का विश्वास होना चाहिए, इस तरह का विश्वास होना चाहिए। और श्रद्धा कैसी हो? श्रद्धा हमारी हो मां जगत जननी की तरह, भवानी की तरह। अगर भवानी की तरह श्रद्धा हो, शिव की तरह विश्वास हो, तो हम रामचरितमानस को अपने अंदर देख पाएंगे। क्योंकि जो राम का चरित्र है वो संसार में नहीं है। जब कोई बुक आप खरीदते हैं तो उस बुक के ऊपर जो लिखा होता है उसी से आपका इंप्रेशन बनता है। यह किस चीज की बुक है, तो उसके ऊपर उसका सार तत्व लिखा रहता है कि यह है, इसमें यही मिलेगा। तो रामचरितमानस आप जब देखते हैं तो उस पर लिखा है रामचरित, राम का चरित। कहां है? मानस में। तो हम स्थूल शरीर से रामचरित को समझें, समझ में नहीं आएगा। इसलिए राम के चरित्र को समझने के लिए हमें सूक्ष्मता को, यानी सूक्ष्म शरीर को देना होगा। हमारे जीवन में 3 शरीर है, आप जानते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण के प्लेटफॉर्म पर सूक्ष्म शरीर रन करती है, स्थूल शरीर पे आप बैठे हुए हो। तो सूक्ष्म शरीर के साथ में सूक्ष्म शरीर का स्वामी कौन है? मन है। यानी सूक्ष्म शरीर का स्वामी जो मन है, उससे हम रामचरितमानस को अगर समझने का प्रयास करेंगे तभी हमको समझ में आएगा। क्योंकि राम का चरित्र कहां है? कहां? मन में है, मानस में। रामचरित मानस। तो मन कहां है? सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। और यही मन हमारे मुक्ति और बंधन दोनों का कारण है। मन एव मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कारणात्। यह मन ही आप जगत बना के ऊंच नीच भरमाया, संतो मन का आया जाया। यह मन बहुत मदमस्त हाथी की तरह मचलता ही रहता है। इसे बांधने के लिए उपक्रम किसी सदगुरु के पास है। जब वो सदगुरु बताता है कि इस मदमस्त हाथी को बांधने के लिए श्वास की शक्कड़ चाहिए, ये श्वास रूपी शक्कड़ में ही बांधा जा सकता है। इस श्वास रूपी शक्कड़ में बांधने के लिए
कैसे बांधा जाए, उस क्रियाविधि को जानने के लिए गुरु की जरूरत होती है। ऐसे गुरु के पास जो श्वास रूपी सक्कड़ में मदमस्त हाथी रूपी मन को बांधने की कला बता दे, वही जगत में गुरु है। अन्यथा संसार में बहुतेरे गुरु हैं। आपको नशा करना सिखा दिया, वह भी आपका गुरु ही है, उसने ही सिखाया। सुरती खाना सिखा दिया, वह भी आपका गुरु है, उसने सिखाया। चोरी करना सिखा दिया, वह भी आपका गुरु है, उसने आपको सिखाया। कोई संसारिक कार्य आपको सिखा दिया, वह भी आपका उस्ताद है, गुरु है, उसने आपको सिखाया। तो गुरु तो बहुतेरे मिल जाते हैं, लेकिन मन की यात्रा में, अंतःकरण में उस परमात्मा की व्यवस्था को जागृत करने की क्रियाविधि जो सिखा दे, वही वास्तविक गुरु है। और ऐसे वास्तविक गुरु नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी को एक होई धर्म व्रतधारी। हजारों में कोई धर्म को धारण करने वाला एकाक मिलता है। धर्मशील कोटिक महु कोई, करोड़ों में कोई एक। अब आप विचार करिएगा कि गुरुओं की जो स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए। तो आप सभी भी आज अपने आश्रम में उपस्थित होकर के एक गुरु से जुड़ने जा रहे हैं, जो आपके अंतरतम को राम से मिलाने, उसका काम ही है भगवान से मिलाना। वो राम से मिलाने के लिए संसार में आता ही है, आया भी तो मिलाया भी। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, और राम मिलाए राजपद देना। उसका काम ही है, मिलवा देता है। खुद राम जी से नहीं ढूंढ पाए, उसे भी मिलवा दिया राम से। सीता जी को राम जी हमारे नहीं ढूंढ पाए, भक्ति रूपी सीता को भी अगर मिलवाता कोई है राम से, तो गुरु ही है। ऐसे गुरु से मिलने के लिए हमारा मन भी पवित्र हो, हमारी चेतना उस गुरु के प्रति हो, हमारे विचार शुद्ध हो, निष्काम होकर के हम उस गुरु के प्रति, उस गोविंद के प्रति भाव रखें और उसकी शुद्धि के लिए भगवान के नाम का जाप करें। तो आइए हम लोग थोड़ा सा भगवान के नाम का चिंतन कर लें, क्योंकि हम लोग जीवन में शुद्ध कब होते हैं? तो कहा गया शुद्धता तब आती है जब गोविंद के नाम का उच्चारण हो। आप कितने भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लें, स्नान कर लें, गंगा जी में स्नान करके आ जाएं, शुद्ध वस्त्र पहन लें, फिर भी आप शुद्ध नहीं हैं। क्योंकि जब आप पंडित जी के पास बैठते हैं पूजा कराने के लिए, तो पंडित जी आपके हाथ में जल दे करके कहते हैं, ओम अपवित्र अपवित्र हुआ सर्वावस्थांग तो पीवा, यह स्मरेत पुंडरी कांछ सह वायाभ्यांतर शुचि। यह स्मरेत पुंडरी कांछ, उस पुंडरी कांछ के लिए स्मरण कराने के लिए गुरु पंडित पुरोहित कहते हैं। फिर कहते हैं केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। तब आप आचमन करते हैं। सह वाय अभ्यंतर शुचि। पवित्रता कैसी होती है? वाय और अभ्यंतर है, अंदर और बाहर। आप भले ही बाहर से पवित्र हो जाएं, लेकिन अंदर से कब पवित्र होंगे? कहा जब राम के नाम का उच्चारण करेंगे तब पवित्र होंगे। इसलिए राम नाम का जो उच्चारण करने वाला व्यक्ति होता है, जो साधक होता है, जो जीव होता है, बाहर से अपवित्र भले दिखे, लेकिन वह अंदर से पवित्र होता है। कभी भी आप कहीं चले गए, आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि लगता है कि हम अपवित्र हो गए हैं, प्रभु के नाम का स्मरण करो। भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से ही आप पवित्र हो जाते हैं। यह मैं नहीं कह रहा, यह शास्त्र कह रहे हैं। और शास्त्र की बात
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर तू महारससी। हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र प्रमाण हैं। और शास्त्र का जो प्रमाण है, हम सनातन धर्मियों को वही प्रमाण मानना चाहिए। अन्य प्रमाण हमारे लिए उचित नहीं है, ना ही उचित है और ना ही उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसलिए शास्त्र की जरूरत है आपको। और शास्त्र कैसा हो, तो कहा जो सबसे प्रिय हो, गोपनीय हो, ऐसा शास्त्र हो। तो कौन सा ऐसा शास्त्र है जो बहुत गोपनीय है, बहुत प्रिय है? तो भगवान खुद कहते हैं गीता को लेकर के, इत गुह्यतम शास्त्र, गुह्य नहीं, गुह्यतम शास्त्र मिदमुक्तम मया नघ एतद्वा बुद्धिमानस्य कृतकृतस्य भारत। अर्जुन, यह गुह्य शास्त्र नहीं है। इतने तक नहीं सीमित रहना कि सिर्फ यह गुह्य शास्त्र है, गुह्यतम है। तो गुह्यतम शास्त्र का अनुसरण करें, शास्त्रोक्त बातों का ध्यान दें, किसी गुरु के साथ संबंध जरूर जुड़े। आपके स्थूल जीवन का जब संबंध किसी गुरु के साथ जुड़ता है, तो वह गुरु अगर वास्तविक गुरु है, तो आपके अंतःकरण में जो सूक्ष्म जीवन है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, स्थूल के साथ आपके सूक्ष्म जीवन को भी वो चलाने लग जाता है। और फिर जैसे ही सूक्ष्मता आपके अंतःकरण में हिलन चलन में आ जाती है, चलने लग जाती है, मन स्थिर होने लग जाता है। और जब मन की स्थिरता आती है, तो जो बाहर की दुनिया है वो अंदर समझ में आने लगती है। और जब अंदर समझ में आने लगती है, तो जो राम का भी चरित्र है, जिसे हम बाहर खोजते हैं, वो हमारे अंदर समझ में आने लगता है। बड़ी गंभीर बात है। राम को हम खोजते कहां हैं? बाहर। गीता कहती है हम उसकी बात को नहीं मानते। गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। राम मेरा कहां है? अंदर है। और जैसे ही हम राम का नाम लेते हैं, हमारी खोज कहां शुरू होती है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंच जाते हैं। अंदर की अयोध्या दिखाई नहीं देती। अंदर की यात्रा हमने करी नहीं, तो अंदर की अयोध्या हमें दिखाई नहीं देती। और जब अंदर की अयोध्या हमें दिखाई नहीं देती, तो भाई हम अयोध्या कहां खोजेंगे? बाहर ही। तो अंदर की अयोध्या कब दिखाई देगी? जब आप शास्त्रोक्त विधि से उस भाव को समझने का प्रयास करेंगे, सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों शरीरों के संबंधों को जानेंगे, उनमें उठने वाली लहरों को जानेंगे, मन के संचालन का कहां से प्लेटफॉर्म बना हुआ है, कहां से मन संचालित होता है, जब उसको जानेंगे, तब आप धीरे धीरे अपने ही अंदर चल रहे राम के चरित्र को जान पाएंगे। और जिस दिन आप अपने अंतःकरण में राम और रावण के चरित्र को जान लेंगे, वही दिन, वही समय और वही तिथि, वही तारीख, वही महीना आपका अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की शुरुआत का दिन होगा। आपका कदम तब एक कदम आगे बढ़ेगा। और जब वह एक कदम आगे बढ़ेगा, उस दिन के बाद आपका शरीर दूसरे ही दिन क्यों ना खत्म हो जाए, छूट जाए, लेकिन पुनः गारंटी देता हूं कि मानव शरीर फिर मिलेगी। क्यों? मैं गारंटी नहीं दे रहा, मेरा गोविंद गारंटी दे रहा है। कहता है नेहा विक्रमना सुस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एक बार वास्तविक पथ पर चलने वाले साधक का क्रम का नाश नहीं होता। माया में भी वो क्षमता नहीं है कि आपको भटका दे।
तो यह सब संभव कैसे होगा? कहा गोविंद की कृपा से। तो गोविंद की कृपा कैसे मिलेगी? कहा आपके पुण्य से। आपका पुण्य कैसे मिलेगा? तो कहा सत्कर्म से। सत्कर्म कैसे करोगे? जब पूर्व काल में आपके प्रारब्ध से, आपके कर्म से, आपके संस्कार से सत्कर्म बना होगा, तब कर पाओगे। और नहीं, आप बताओ, करोड़ों लोग हैं इस धरा धाम पे, करोड़ों जगह भंडारे चलते हैं, करोड़ों जगह सत्संग चलता है। सत्संग से उठेंगे, घर आएंगे और बतसंग में फंस जाएंगे। चले सत्संग सुन करके मन पवित्र हुआ, मन में आया कि अब भगवान का भजन करेंगे। घर जैसे ही पहुंचे, फंस गए बतसंग में। यही जीवन है। हमें दुख इस बात का नहीं है कि आप बतसंग में फंस जाते हैं। बतसंग में फंसने के बाद भी आपको प्रयास जारी रखना चाहिए, लेकिन आप प्रयास जारी नहीं रखते। एक चींटा दीवार पे चढ़ता है, ऊंचाई तक पहुंच जाता है, थोड़ी सी दूरी तय करनी रह जाती है, फिर गिर जाता है। तो क्या वो दोबारा दीवार पे चढ़ना बंद कर देता है? फिर वह उसी मनोवियोग से उस ऊंचाई पर जाने का प्रयास करता है। और एक दिन ऐसी स्थिति आती है, एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि वह उस ऊंचाई को विदित कर लेता है। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लेकर के हम अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए उद्यत हों, विश्वास रखें। कैसा विश्वास रखें? किस तरह का विश्वास रखें? किस तरह का भाव रखें? तो कहा श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कौन? भवानी शंकरो। शंकर और भवानी की तरह श्रद्धा और विश्वास रखें। इसको भगाओ, इसको हटाओ, हटाओ, इसको लेके जाओ बाहर, चलो जाओ उसको। राम। तो आइए हम सभी प्रभु के नाम का जाप करें। इसके बाद राम की कथा में, रामचरितमानस में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। और जैसे ही हम रामचरितमानस में अपने आप को जोड़ें, हम सूक्ष्म मन से जोड़ें अपने आप को। मन की तरंग हमारी राम के साथ में जुड़े, लेकिन राम के साथ जुड़ने के पहले हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा कर्तव्य, हमारा भाव, हमारी निष्ठा गुरु के चरणों में हो। तो चलिए, गुरु के चरणों में निष्ठा होने से यदि हमारा परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है तो हमारे लिए भाग्य की बात है। लेकिन परमात्मा के नाम का जाप करके ही, अपने को शुद्ध करके ही हम गुरु के चरणों में निष्ठा जोड़ सकते हैं। इसलिए आओ भगवान के नाम का जाप करें। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम।
सीताराम राम राम राजा राम राम राम। हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम राम राम। सीताराम राम राम। हरे श्यामा श्यामा श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। बलोरंद कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे गोविंद हे प्राणधन हे जगत नियंता हे जगदीश आप मेरे शरीर को रथ बना लो प्रभु। मेरे इंद्रियों के घोड़े बना दो प्रभु। मेरे मन की लगाम लगा दो प्रभु। मेरे अंतःकरण में बुद्धि को सारथी बना लो प्रभु।
अनुराग रूपी अर्जुन का रथ संचालन करो प्रभु। हे प्रभु, मैं आपका ही हूं, अपना बना लो प्रभु, अपना बना लो प्रभु, अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, आज हम सभी एक बार पुनः रामचरितमानस की तरफ अग्रसर होने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे कुछ नहीं मांगता, मैं आप सबसे बस इतना मांगता हूं कि रामचरितमानस जो मानस है, जो मन का विषय है, आप अपना अपना मन हमें दे दो, जिससे उस मन में हम राम के चरित्र को अंकित कर दें। आप यह भाव रखो कि आज से यह जो मेरा मन है वो मेरे प्रभु राम का है। भगवान भी गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरो मामे अवश्यम सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्म में। अर्जुन, तू मेरे मन वाला हो। भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेश कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि। क्या मांगा भगवान ने? मन मांगा। ये जो मन है ना, ऐसा विचार करो कि आज से यह मेरा मन गोविंद के हाथ में है और गोविंद ने मेरे मन की लगाम लगा ली है। मेरे मन के लगाम गोविंद के हाथ में है। जिस दिन आप अपने मन की लगाम अपने गोविंद के हाथ में पकड़ा दोगे, विश्वास रखो आपका रथ कभी इधर उधर नहीं होगा, कभी लुढ़केगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं। मेरा ठाकुर संभाल लेगा, क्योंकि उसे रथ संचालन में अपूर्व ज्ञान है। अनुराग रूपी अर्जुन के रथ का संचालन किया जब, उसके अंतःकरण में महाभारत जैसे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी। आप भी यह विचार करें कि आज से मेरे गोविंद मेरे मन रूपी लगाम को पकड़ें, मेरे शरीर का रथ बना दें, मेरे इंद्रियों के घोड़े बना दें, मेरे बुद्धि को सारथी बना करके, हे गोविंद मेरे रथ का संचालन करो प्रभु। बाहर के झंझावातों में मैं ऐसे भटक जाता हूं कि सोचता हूं कि अंदर की यात्रा करके प्रभु आपसे प्रेम करूं, लेकिन बाहर के चकाचौंध में मेरी दोनों आंखें ऐसे लिप्त हो जाती हैं कि मेरा जो मन है बाहर के चकाचौंध में फंसने लग जाता है। मेरा मन भाग जाता है बाहर के चकाचौंध में। गोविंद, आज से, अभी से मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि आप मेरे मन के लगाम को अपने हाथों में ले लो। ऐसा विचार किया जाए, और ऐसा विचार करने वाला साधक सुबह सो करके उठे तब यह प्रार्थना करे, रात्रि को सोने लगे तब यह प्रार्थना करे। नित्य यह प्रार्थना करने वाला साधक, जो नित्य प्रार्थना यह साधक करता है, आप सबको आश्चर्य होगा, नित्य प्रार्थना करने वाले साधक को प्रभु अपना बना ही लेते हैं, उसकी लगाम अपने हाथ में ले ही लेते हैं, क्योंकि उनकी घोषणा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस तरह से बसता है, जो मुझे जो काम देता है, मैं उसको बड़े बखूबी से करता हूं। शर्त इतनी है कि उसका विश्वास मेरे ऊपर हो, उसका भाव मेरे ऊपर हो, उसके विचार मेरे साथ जुड़े, उसकी मन और बुद्धि को
वह स्वयं में यह कह करके कि हे गोविंद, यह मेरा मन और मेरी बुद्धि आपका है। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि अगर गोविंद के हाथ में है तो हमारे रथ का संचालन गोविंद करेंगे, फिर हमारे अंदर भटकाव नहीं आएगा, हमारे इंद्रियों के घोड़े भटकेंगे नहीं। तो क्या आप सब तैयार हैं कि हम रामचरितमानस के पहले हनुमान चालीसा के साथ अपने आप को हनुमान जी महाराज को सामने उपस्थित करके और उनकी प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, हम लोग तुच्छ जीव हैं, आपके लायक तो है नहीं, लेकिन मेरी प्रार्थना में अगर दम है तो आप कृपा करके मेरे सामने उपस्थित हो करके मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की वाय है जो भौतिक जगत की प्रपंच रूपी अभिव्यक्ति संसार में होती रही है, वो हमारे साथ न हो, आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा में हम आगे बढ़ें, यही आपसे प्रार्थना है। ऐसा विचार करके हनुमान जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं। आइए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करने के लिए गोस्वामी जी का सहारा लें और हनुमान चालीसा से हम शुरुआत करें। आप लोग भी, हम गाएं, आप भी पीछे से जरूर गाइएगा, जितना बन पाएगा। आज सत्संग करेंगे, फिर अगली बार, जब तक हनुमान चालीसा चलेगा। जब हनुमान चालीसा की पूर्णाहुति होगी तब हम रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। साधना के लिए आप ऐसे देखना कि आपके सामने आपके सदगुरु सूक्ष्म रूप में हनुमान जी महाराज के रूप में बैठे हुए हैं, ऐसा विचार करना। और उनके लिए यह विचार करना कि वह जो हमारे सामने सदगुरु हनुमान जी महाराज बैठे हैं, ऐसा अंतःकरण में विचार करना। यह बाहर की यात्रा नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा अपने अंतःकरण में ध्यान देना कि हनुमान जी महाराज हमारे हृदय में विराजमान हैं। अब हम उनके लिए क्या करें? देखिए, संसारिक व्यक्ति जब किसी के घर आता है तो आप आतिथ्य को देखते हैं कि उसका आतिथ्य किया जाता है जो जिस लायक रहता है। तो हमारे हृदय भवन में अगर हनुमान जी महाराज पधारे तो हमें उनका आतिथ्य करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो कम से कम हमारा मन उनके चरणों में लगे। तो क्या भाव गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं उस गुरु, उस सदगुरु के चरण सरोज रज की वंदना करता हूं। ध्यान रखिएगा, शब्द पर जाइएगा, आनंद आएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चरण सरोज की वंदना नहीं करी है। गुरु के चरण की वंदना करने की हैसियत किसी में नहीं है। विश्वास करिए इस बात को, मैं नहीं कह रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी इसको सिद्ध करते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज, किस चीज की? रज। विचार करिएगा, यह इतनी बड़ी बात है, इसे आप हल्के में ना ले। लोग कहते हैं कि अरे हमको तो बहुत काम था, आध्यात्मिक करना था, भागवत करानी थी, कथा कराना था, इसलिए हमने दीक्षा ले ली, गुरु दीक्षा ले ली।
अरे तुम्हारा गुरु और तुम दोनों एक ही जैसे हो, न तुमने गुरु को जाना न गुरु ने तुम्हें जाना। गुरु कैसा कि तुम्हारे अंतःकरण में यह भाव पैदा करे, तुम्हारे अंदर में यह विचार हो कि हम गुरु के चरण की क्या, हमारी सामर्थ्य गुरु के चरण की वंदना करने की नहीं है। फिर क्या वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? सिर गुरु चरण सरोज रज, उस चरण सरोज के रज की वंदना करते हैं। अब देखो भैया, जरा विचार करना कि चरण सरोज की वंदना करना, वंदना चरण सरोज की हो तब तो बात समझ में आती है। सरोज रज से क्या है, पहले इसको देख लो, और चरण सरोज की तो बात ही छोड़ दो। रज से क्या मिलेगा? रज की वंदना करने पर क्या प्राप्त हो रहा है? चरण सरोज की तो बात अभी एक किनारे रखो, उसे एक किनारे रखो। रज की वंदना पर जैसे होता है ना कि हम इनसे जुड़े तो हमें क्या मिल रहा है, तो रज से जुड़ने पर क्या मिल रहा है? कहा निज मन मुकुर सुधार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सरोज रज की वंदना अगर मैं करता हूं तो रज की वंदना करने से मेरे मन के टेढ़ेपन में, जो मेरा मन टेढ़ा हो गया है, वक्र हो गया है, वह गुरु के चरण सरोज के रज से सीधा हो जाता है। आप कहते नहीं हो कभी कभी किसी के बारे में बड़ा टेढ़ा आदमी है, देखने में तो ठीक ठाक लगता है, तो टेढ़ा कहां से है? आप किसी को देखते हो, काम कोई पटाने की बात आती है, अरे भैया उनसे हमारा काम था, आप करवा दोगे? अरे क्या करवा दूंगा, वो बहुत टेढ़ा आदमी है। अच्छा बताओ टेढ़ा कहां से है? शरीर तो सुडौल है, सही है, अच्छे से है, तो टेढ़ा कहां से है? कहां टेढ़ा है? मन से टेढ़ा है। टेढ़ापन है कहां से? मन से है। अच्छा जब मन से टेढ़ा है तो भगवान की शरण में जाने के लिए उसे सीधा होना पड़ेगा, और भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, भगवान से मिलने के लिए सीधे लोग नहीं जाते, नहीं जा पाते। देखो भाई एक बात बोलूं, आप लोग को अजीब लगेगा लेकिन मैं कहता हूं कि राम की शरण में कौन जाता है? 3 लोग जाते हैं। या तो बात से जाते हैं, या तो लात से जाते हैं, या तो आघात से जाते हैं। 3 ही लोग जाते हैं, चौथा कोई नहीं जाता। अब आप कहोगे कि बात से कौन गया? तो स्वयं तुलसीदास जी महाराज बात से गए। उनके जैसा कामुक व्यक्ति संसार में कोई नहीं था। सर्प को रस्सी समझ लिया, मुर्दे को नाव समझ करके बहती गंगा में पार हो गए, ऐसा कहा जाता है। उनके जीवनी में भी इस तरह की बातें लिखी है। इतने कामासक्त थे कि अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले गए, रस्सी समझ लिया सर्प लटक रहा था, और पत्नी के पास जाते हैं। पत्नी कहती है अस्ति चर्म मम देह मह तासो ऐसी प्रीति, ये हड्डी मांस मज्जा के शरीर में इतनी प्रीति है तुम्हारी, अगर इतनी प्रीति तुम गोविंद से करते, रघुनाथ से करते, मुक्त हो जाते, धिक्कार है तुम्हें। लग गई बात, लग गई बात, उल्टे पांव लौट पड़े। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कैसे गए राम की शरण में? बात से।
और विभीषण महाराज भाई के लात से। राम की शरण में गए तो कैसे गए? भाई के लात से। जब तक भाई लात नहीं मारता विभीषण जाने वाले नहीं थे। और हमारे भरत जी महाराज आघात से गए कि मेरी मां ने क्या कर दिया। तो ध्यान देना, ये तीन ही लोग भगवान से जुड़ पाते हैं, या तो बात से, या लात से, या आघात से। तो तीसरे में, इन तीनों में एक ही समानता है कि तीनों का मन जो है वो टेढ़ा है। तो कोई बात से सीधा होता है, कोई लात से सीधा होता है, और किसी का आघात से सीधा होता है। हमारा भी मन टेढ़ा है। इसमें दो बातें हैं, समझने का थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े अच्छे तरह से इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं उस गुरु के चरण सरोज रज की वंदना करता हूं। किस चरण सरोज रज की वंदना करता हूं? जो हमारे गुरु के चरण के साथ जुड़ा हुआ है। वो रज क्या करेगा? कहा निज मन मुकुर सुधार। तो मुकुर जो शब्द है वह दो भाव से बना है। एक तो होता है टेढ़ा और दूसरा होता है आईना, दर्पण। आपके मन के दर्पण पे अगर बहुत सारी गंदगी लग गई हो तो आपका चेहरा ठीक से दिखाई ना। तभी किसी संत ने वो भजन नहीं गाया है, किसी फिल्म का ही गाना तो है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर। ये जो मल मैला है, ये जो मन मैला है, वह किससे ठीक होगा? आप देखो, आपके घर में कोई दर्पण मैला हो जाए तो आप कोई राख उठाओ, धूल उठाओ और उसको रखो और उस पर ऐसे से लगा दो, दर्पण पे चमक उठेगा। देखा है कि नहीं कभी? किया तो जरूर होगा कभी न कभी। बचपन में कोई दर्पण देखा होगा, उस पर मैला रहा होगा, उसको राख से लगा करके तो आपने देखा होगा साफ हो गया होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चरण की जरूरत क्या है? चरण से हमारा काम बनने वाला नहीं है। चरण से हमारा काम नहीं बनेगा तो किससे बनेगा? कहा चरण के रज से, चरण की धूल से। क्योंकि धूल से ही मेरे मन का मैलापन, यानी मेरे मन का जो दर्पण है, वो जो मैला है वो किससे ठीक होगा, किससे साफ होगा? धूल से। भाई जहां काम आवे सुई वहां करे तलवार, ऐसा हो नहीं सकता। सुई का काम तो सुई करेगा, तलवार का काम तलवार करेगा। तो यहां पे किसकी जरूरत है? चरण सरोज रज की। तो हमें रज की जरूरत है, तो हम रज के लिए वंदना करेंगे कि वो मिल जाए। हमें चरण की जरूरत अभी नहीं है। चरण की जब जरूरत पड़ेगी तो हम चरण ले लेंगे, पकड़ लेंगे। लेकिन अभी चरण पकड़ने के लिए हमें हमारे अंतःकरण में साफ सुथरा तो होना हमें जरूरी है। इसलिए हमारे अंतःकरण की सफाई होनी जरूरी है। और सफाई कैसे होगी? रज से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, फिर निज मन मुकुर सुधारी। जो मेरे मन के मुकुर यानी दर्पण में सुधार कर दे,
चमक पैदा कर दे, गंदगी हटा दे, ऐसे गुरु के चरण सरोज की मैं वंदना करता हूं, रज की मैं वंदना करता हूं। तो वो गुरु कौन है? प्रश्न उठता है, गुरु कौन है? रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है माता सबरी का और भगवान का, नवधा भक्ति का प्रसंग है, तो उसमें गुरु के लिए भी बता दिया गया है। आप सबको कई बार सत्संग में हमने बताया है कि माता सबरी से भगवान जब नवधा भक्ति की चर्चा चलती है तो भगवान से पूछती है कि प्रभु जितना विलंब आने में आपने किया और हमने सब्र किया, इसलिए मेरा नाम सबरी हो गया, लेकिन अब कोई सब्र करने वाला इस संसार में, अब कोई सब्र करने वाला नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप बताइए प्रभु। तो भगवान ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मेरे भक्ति की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी का संतन की संगति। अब यह देखो कि संत कर संगा नहीं कहा, संतन कर संगा कहा। क्यों संतन कर संगा कहा? क्योंकि संत असंत में भेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जिनकी हम प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं अभी हनुमान जी महाराज की, उनके लिए कहा जाता है, अधोलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानेनानाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो हनुमान जी महाराज क्या है? कहा ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम। इस समस्त भूमंडल पे जितने भी ज्ञानी होंगे, अपने ज्ञान में अपने आप को बुद्धिमान समझते होंगे, ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा कोटि के, उन सभी ज्ञानियों में अग्रगण्य कौन है? हमारे हनुमान जी महाराज। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। यह हल्की फुल्की बात नहीं है। बहुत सारे ज्ञानी आए, बहुत सारे संत महात्मा ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा इस संसार में, इस धराधाम में पधारे। ज्ञानियों की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन ज्ञानी में अग्रगण्य कौन है? तो हमारे हनुमान जी महाराज। हमारे हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। थोड़ा सा धोखा खा गए। रावण के द्वारा भेजा गया कालनेमी प्रपंच रच करके रास्ते में बैठ जाता है। और हमारे हनुमान जी महाराज की सबसे बड़ी क्या कमी है? जहां राम चर्चा हो, जहां राम ध्वनि सुनाई दे, सब भूल भाल करके बैठ जाते हैं। बस राम का नाम किसी ने लिया कि हमारे हनुमान जी महाराज कहते हैं, भैया तू राम का नाम ले लिया, बस तेरे पास से मैं हटूंगा नहीं। इसीलिए जब तक तू राम राम करता रहेगा तब तक मैं तेरे पास रहूंगा। यही कारण है कि किसी संत ने कहा कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस नामम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। राम के नाम की चर्चा करना 1000 नाम जपने से भी ज्यादा है। खाली चर्चा में राम नाम कह दो। तो आप विचार करिए, हनुमान जी महाराज की कमजोरी राम की चर्चा। अब यहां राम चर्चा हो रही है तो हमारे हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, आ जाते हैं, उनसे रहा ही नहीं जाता, बैठ जाते हैं, आसन लगा लिए, बैठ गए कि हाँ बाबा तू कहो और हम सुनेंगे। हां, तो ये जो कमजोरी है हमारे हनुमान जी की, कभी कभी लफड़ा पैदा कर देती है। लफड़ा कहां पैदा की?
कालनेमी जो रावण के द्वारा भेजा गया है, हनुमान जी जा रहे हैं सजीवन बूटी लेने के लिए, लेकिन आकाश मार्ग से जाते समय उन्हें राम ध्वनि सुनाई दे गई, और जैसे ही राम ध्वनि सुनाई दी सब काम भूल गए, सब कुछ भूल गए। इतना इमरजेंसी काम है कि सूर्योदय के पहले अगर सजीवन बूटी लक्ष्मण को नहीं मिलेगी तो प्राणांत हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, सजीवन बूटी लक्ष्मण को मिले ना मिले वो एक अलग बात है। हमारे हनुमान जी राम बूटी को लेने से पीछे नहीं हटते, वो पहले राम बूटी लेंगे, राम की चर्चा हुई बस, लेकिन फंस गए। कैसे फंसे? उस मायावी के चक्कर में। अच्छा, उस मायावी ने क्या किया? यह बात बड़ी विचारणी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसे आप समझिएगा, गुरुता क्या होती है। उस मायावी ने कहा कि आओ मैं आपको दीक्षा दे दूं। जितने काल नेमी होते हैं, आज भी हैं, वो अपने शिष्यों को बुलाते हैं, कहते हैं आओ दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है और दीक्षा ले लो। पात्र अपात्र नहीं देखते, किसे दीक्षा देनी है किसे दीक्षा नहीं देनी है इससे उनका कोई मतलब नहीं। आपने टीवी पर भी देखा होगा, गुरु पूर्णिमा के पहले बहुत सारे कथावाचक भी दीक्षा के लिए अपना एडवर्टीजमेंट करने लगते हैं। इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक दीक्षांत समारोह चलेगा, दीक्षा का समारोह चलेगा, दीक्षा मिलेगी। मुझे बड़ा दुख होता है कि अध्यात्म को बेचने के लिए तथाकथित लोग इतने अग्रसर हैं कि टीवी तक में ऐड कर देते हैं और उनको हम आप समझ नहीं पाते, हम आप देख नहीं पाते। कालने में भी यही किया, हनुमान जी महाराज से कहा पहले आओ दीक्षा ले लो। हनुमान जी ने कहा भाई दीक्षा तो ले लूंगा, लेकिन उसके पहले हमें राम कथा तो सुना दो। कालनेमी ने कहा नहीं, उसने मायावी सरोवर तैयार करके रखा था, उसमें मगरी थी और सोचा था कि उसमें जाएंगे, मगरमच्छ है और इनको निगल जाएगी, खा जाएगी, बात खत्म हो गया। लेकिन जब हनुमान जी महाराज नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जाते हैं, मगरी मिलती है और हनुमान जी से उसका युद्ध होता है, वो जब मारी जाती है तो वो लोक परलोक को जाने लगती है, क्योंकि संत के हाथ ये मगर कौन है, मगरी कौन है? ये मन ही है, दूषित मन रूपी मगर है। जब दूषित मन रूपी मगर का किसी संत के द्वारा ऑपरेशन कर दिया जाए तो मन दिव्य हो जाता है। आप सबके अंदर भी दूषित मन रूपी मगर है, उसका ऑपरेशन कौन कर सकता है? गुरु, वही उसका ऑपरेशन करेगा। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन होता है तो जो मन विशुद्ध हो जाता है तो वह विशुद्ध मन कहने क्या लगता है कि गुरुदेव सावधान, वो जो बैठा हुआ है ना, वो रावण का भेजा हुआ कालनेमी है, और वह कालनेमी आपको आपका मार्ग अवरुद्ध करके लक्ष्मण जी को परेशान करना चाहता है, रावण के द्वारा भेजा गया। अब विचार करिएगा कि जब हनुमान जी जैसे ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम बनावटी संत कालनेमी को नहीं पहचान पाए, तो क्या हम सभी पहचान पाएंगे? तो उसकी पहचान के लिए हमारे प्रभु ने माता सबरी से बता दिया है। क्या बताया है? कि प्रथम भगति संतन कर संगा। एक संत नहीं, अनेकों संत की संगत करो। अच्छा मान लीजिए किया तो
कहा दूसर रति मम कथा प्रसंगा, संत जो होगा वह मुझ परमात्मा के कथा प्रसंगों में तुम्हारे मन के अंतराल में रति पैदा कर देगा, चाह पैदा कर देगा, दीवानगी पैदा कर देगा, तुम्हें मेरे तरफ अग्रसर कर देगा, मेरी ओर मोड़ देगा। तो संत का पहला कार्य क्या है कि भगवान की तरफ मोड़ दे। तो भगवान की तरफ संत कब मोड़ेगा? जब आप उसके चरण सरोज रज के द्वारा अपने मन रूपी दर्पण को साफ करोगे। जब आप मन रूपी दर्पण को उस गुरु, उस सदगुरु के चरण सरोज रज से अपने मन के दर्पण को साफ करोगे, तभी यह संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो वह गुरु कैसा होना चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बरनौ रघुवर बिमल जस। गुरु वह है जो रघुवर के बिमल जस का गान करता है, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं है। भाई जिसके पास जो रहेगा वही देगा ना। किसी दुष्टात्मा के पास आप बढ़ जाओ तो दुष्टता वाली बात वो सिखा देगा। किसी चोर के पास बैठ जाओ तो चोरी करने का तरीका भी सिखा देगा। किसी मदारी के पास बैठ जाओ तो आपको मदारी का खेल सिखा देगा। किसी जुगाड़ी के पास बैठ जाओ तो जुआ खेलना सिखा देगा। और किसी संत के पास बैठ जाओगे तो आपको मिलने का, किससे? अपने प्रभु से मिलने का तरीका समझा देगा। तो प्रभु से मिलने का तरीका कौन समझा सकता है? कहा वर्णो, जो रघुबर के बिमल जस का वर्णन करता हो और जो दायक फलचार। अब यहां पे बात थोड़ी दूसरी है। कुछ संत जन, कुछ विद्वान कहते हैं कि जो दायक फलचार गुरु धर्म अर्थ काम मोक्ष देने में सक्षम है, यही फल है। मेरी समझ में थोड़ा कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि ये लेन देन जो है ना, बड़ा गड़बड़ है। जब भी आपकी मांगने की वृत्ति बनी रहेगी, हम जाएं हमें कुछ मिलेगा, तो जो लेने देने का जो प्रपंच है ना, वो आपको भटकाएगा। आपके मन के अंतराल में कुछ पाने की चाह बनी रहेगी, और ये जो पाने की चाह है, अगर वो नहीं मिला तो, अगर वो नहीं मिला तो आपको जिसने नहीं दिया उसके प्रति आपका दुर्भाव पैदा हो जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं, ध्यायते विषयानुपुंसः संगस्तेषोपजायते संगास्ते जायते कामा कामात क्रोधो विजायते। भाई संग दोष से क्या होगा? कामना जागृत होगी, और कामना की अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा? क्रोध पड़ेगा। तो अगर जो दायक फलचार, अगर वो देने वाले हैं, तो हमारे मन में एक उत्कंठा जागृत होगी कि हम जाएंगे तो हमको भी मिलेगा। देखो भैया, लेने के नाम पे हम बहुत आगे हैं। पुरुषार्थ से कुछ पाना चाहिए, इसके लिए पीछे। सड़क पे कहीं अगर यह कह दिया जाए, कोई गाड़ी ले जाकर के खड़ा हो जाए और कह दे लाउड स्पीकर में जोर जोर चिल्ला करके कि यहां कफन मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, विश्वास करिए बहुत सारे लोग लाइन लगा करके ले लेंगे। कह मरना तो सभी को लेकर के पहले से ही रख लेते हैं। ये फ्री में प्राप्त करने की स्थिति है। आपको पूरे संसार की बात बता रहा हूं, एक अजूबी बात बता रहा हूं, यह भी आप लोग जान लीजिए। अभी तक नहीं बताया था, लेकिन आज मैं बता दे रहा हूं, मन ही कर गया बताने के लिए।
ये भक्ति धाम आश्रम ऐसा आश्रम है, और यहां के गुरु कफन एक ऐसी चीज है कि जो खरीदता है वो उसका इस्तेमाल नहीं करता, और जो इस्तेमाल करता है उसे पता नहीं है। भाई कोई शरीर छोड़ दिया और आपने खरीदा कफन, अगले के शरीर पर ले जाकर के उड़ा दिया, तो उसे क्या पता है कि आपने क्या दिया क्या नहीं, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ पता है क्या? तो जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे पता नहीं। लेकिन भक्ति राम आश्रम एक ऐसा आश्रम है, यहां भी कफन दिया जाता है। जो खरीदता है उसे पता है, जो खरीदता है उसे पता है, और वह उसे सजो करके अपने घर में रखता है और अपने लोगों को सहेजता है कि बाबा शरीर छूटेगी, मेरे ऊपर ये डाल देना। संसार में एक ऐसा यही आश्रम है। विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यहां वह चीज दी जाती है कि जो खरीदता है वही उसे इस्तेमाल करेगा, और बड़े विश्वास के साथ इस्तेमाल करेगा। और खरीद करके इतने दिन पहले दिया क्यों जाता है? इसलिए खरीदवाया जाता है कि जब भी तुम्हारा मन कुमार्ग में जाने लगे, जब भी तुम्हारी बुद्धि कुमार्ग में जाने लगे, जब भी तुम लोभ में, मोह में, लालच में पड़ने लगना, तो एक बार अपनी संदूक को खोल करके उसे उठा करके देख लेना। खोल करके एक बार अपनी संदूक को उसको उठा करके देख लेना कि ये अंतिम सत्य है। बस देखोगे कि उसी समय से आपका मन वापस हो जाएगा और अध्यात्म की तरफ चला जाएगा। आप उस आश्रम से जुड़े हैं, आप उस आश्रम के शिष्य हैं जहां पे आप ही के द्वारा आपके लिए, आपको उपयोग करने के लिए कफन खरीदवा दिया जाता है, और आप भी सहर्ष खरीदते हैं। यह हल्की फुल्की बात नहीं है बाबा, यह छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कभी विचार करना कि यह आपका आश्रम आपके लिए जन्मे, पैदा हुए, पले बढ़े, संसार से विदा हुए, चले गए, ये सारी चीजें, सारी व्यवस्था दूसरे के द्वारा होती रही, लेकिन एक व्यवस्था आपने जब दीक्षा लिया तो आपने अपने लिए खुद करी, और वह चाहे वह 20 साल का युवा रहा हो, अगर दीक्षित हुआ है तो अपने मरने के लिए 80 साल बाद उसका शरीर छूटेगा, 70 साल बाद छूटेगा, 100 साल बाद छूटेगा, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन उसने अपने शरीर के लिए अंतिम वस्त्र खरीद करके अपने पास रखा है, और उसे पवित्र भाव में रखा है। ध्यान रखना, दीक्षा देते समय जो वह पवित्र वस्त्र है वह आपको आपके राम से मिलाएगा। यह हल्का फुल्का नहीं है, वह आपका, एक बात कहूं, किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ में गठबंधन होता है ना, तो उस वस्त्र को बड़ा पवित्रता के साथ रखा जाता है। आपका भी आपके राम के साथ में गठबंधन हुआ है, और वह पवित्र वस्त्र आपके पास बड़ी पवित्रता के साथ रखा गया है। वह अंतिम यात्रा के लिए है, और बड़े गर्व के साथ में आपके ही परिवार के अपने लोग जिन्हें आप सहेजेंगे, आपके ऊपर डाल करके राम राम बोल देंगे, और आप स्वयं आकाश मार्ग से होते हुए दिव्य सूक्ष्म शरीर में उस पवित्र भाव को उपलब्ध होकर के परमात्मा के दिव्य रथ पर सवार होकर के उस परम धाम को प्रस्थान करेंगे। अब यह तभी हो सकता है जब आप
और आपका मन विशुद्ध हो, शुद्ध नहीं विशुद्ध हो। और इस विशुद्ध मन के लिए, इस विशुद्धता के लिए बाहर के विचार एक तरफ होकर के अपना मन अंदर की यात्रा करने लग जाए तब तो बरनो रघुवर विमल जस, उस रघुवर के विमल जस का जो वर्णन करता हो वही गुरु है। लेकिन वर्णन कैसे करता हो, यह बड़ी बात है। भगवान के नाम लेने के कई तरीके हैं। कामना बस पहला तरीका है कि राम राम करूंगा तो हो सकता है कुछ मिल जाए। अभी आपने देखा है कि मंदिर के बाहर बैठे हुए लोग पात्र में अपने कुछ सिक्के रख करके भीख मांगते हैं और कहते हैं भैया ओम नमः शिवाय, भैया दे दीजिए, भैया राम राम, भैया दे, ऐसा कहते हैं और आप उनको देते हैं। और दिन भर में कामना बस हजारों बार राम का नाम ले लेते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या रहता है? धन। कि अगर हम राम राम बोलेंगे, आप वृंदावन मथुरा जाते हैं, वहां भी आप देखे होंगे कि कटोरा लेकर के बैठे हैं, राधे 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 करते रहते हैं, आप उनके हाथ में देते हैं। तो वो राधे राधे कर रहे हैं, तो कभी आप विचार करिए कि जितनी बार वो राधे सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं उतना तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन उनका राधे राधे करना किस रूप में है? कामना बस। और मेरा गोविंद कहता है यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। परमात्मा के पथ में चलने वाले साधक की कामना नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कामना अगर है तो परमात्मा के पथ का पथिक नहीं है। तो इस बात को मैं कहता हूं कि जो दायक फलचार, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात बड़ी गूढ़ रख दी कि जो चारों फलों को देने वाला है, तो जब देने वाला है तो आप कामनात्मक हो गए, उसकी प्रार्थना करेंगे तो आपकी कामना हो जाएगी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें भी मिलेगा। ऐसा कामना आई नहीं आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो दायक फल चार, तो जो दायक फल चार, जो चारों फल देने वाला है, यानी कि मिलेगा। भक्तिधाम आश्रम में पता लगा कुछ बट रहा है, 4 लोग आए लेकर के गए, 8 लोग और पहुंच गए, कामनात्मक आए, उनसे किसी और चीज से नहीं मतलब है, उनको जो बट रहा है उससे मतलब है। तो आप भी गुरु के शरण में जा रहे हो तो लेने के लिए जाओगे तो आप तब आप गुरु के शरण में जाने के पात्र नहीं हो। स्पष्ट बोल रहा हूं, गुरु के शरण में जाने वाला आदमी अगर लेने की इच्छा से जाता है, कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? हमारे परिवार सुखी हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। तो तुम बस वही हो कि समुद्र के किनारे जाकर के घोंघा बीन रहे हो। समुद्र जो मणिमाणिक्य देता है, कभी डिस्कवरी चैनल पर जाकर के देखिए, लोग समुद्र में जाते हैं, अंदर अंदर मशीनें लेकर के जाते हैं, वहां सोना निकालते हैं। वो सब कुछ समुद्र प्रदान करता है। कहां प्रदान करता है? गहराई में है, उसके पास गहराई में। लेकिन बाहर क्या रहता है? घोंघा मिलेगा आपको। तो उसी तरह से जब गुरु के पास जाइए तो गुरु कौन है? गुरु कौन है? तो कहा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिण। गुरु विश्वास है, गुरु विश्वास है। और विश्वास के पास विश्वास के साथ जाना चाहिए। और विश्वास कैसा? मांगने का नहीं, पाने का नहीं, लेने का नहीं, बल्कि देने का। क्या? गुरु के पास जाओ, मैं अर्पित मनोबुद्धि। अच्छा, आप जाते हो गुरु के पास तो क्या करते हो? भौतिक जगत के पदार्थ को ले जाकर के उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हो। गुरु जी को 2 साल का बालक समझ रखा है, गुनगुना ले जाकर के पकड़ा देते, लो खेलो। गुरु ने आपके जो मांगा आपने दिया नहीं, और जो गुरु को चाहिए उसे आप दे करके संतुष्ट करने का कुत्सित प्रयास करते हो, जिससे गुरु संतुष्ट नहीं।
लड़ाई यही है। गुरु को जो चाहिए वो आप देते नहीं, और गुरु को पकड़ाते कौन सा हो, 5 रुपए का जुजुना, गुरु जी ये आपके लिए, हम करें भौतिक जगत के करोड़ों की संपत्ति आप दे दो, वृथा है, व्यर्थ है, अगर आपने अपना मन नहीं दिया तो। गुरु को चाहिए कि आपका मन, परमात्मा को चाहिए कि परमात्मा अर्जुन से गुरु के रूप में होकर के वार्ता कर रहे हैं, गुरु से कहते हैं, गुरु के भाव से होकर के कहते हैं, गुरु तत्व में स्थित होकर के अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं अर्पित मनोबुद्धि, तू क्या दे मुझे, मैं अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझे दे दे, मामे वैश्य से संशय, तू मेरा ही हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। आप नजदीक जाकर के कहोगे गुरुजी आप तो हमारे हैं, हम आपके हैं, अच्छा ये कहने की जरूरत क्या थी, मन में कहीं खोट है तभी तो कहा। भाई आप हमारे हैं, हम आपके हैं, यह कहने की, यह बताने की जरूरत क्या है, यह प्रदर्शित करने की जरूरत क्या है, क्यों प्रदर्शित करने की जरूरत है? छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, मां उसे अपने गोदी में लेकर के स्तनपान कराती है, तो बच्चा कहता क्या है कि मां तू मेरी है, मैं तेरा हूं, हा? कहता है, या कह दे तो मां छोड़ करके भाग जाएगी, अभी तो पैदा हुआ है और कह रहा है कि मैं तू मेरी है, मैं तेरा हूं, भाग जाएगी, भाग खड़ी होगी, ये क्या हो रहा है? उसी तरह से आप छोटे बच्चे की तरह, आपका मन जो है छोटे बच्चे की तरह है, आप कुछ न कहो। मुझे याद है किसी राजा के दरवाजे पर एक भिखारी जाता है, खड़ा हो जाता है, लोग मांगते हैं, राजा उन्हें उस चीज को प्रदान करता, भिखारी खड़ा रहता है। मंत्री ने कहा अरे कुछ मांग लो, क्यों खड़े हो, राजा साहब से जो मांगोगे वो मिलेगा। भिखारी ने कहा मुझे देख करके अगर राजा साहब को मेरी स्थिति का पता नहीं चल रहा है तो फिर मैं मांगू क्यों, क्यों मांगू? मेरे स्थिति को देख करके राजा को अगर पता नहीं चल रहा है तो मैं मांगू, यह नहीं हो सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी वह राजा जो परम तत्व परमात्मा है उसे मांगो नहीं, वो आपकी स्थिति को जानता है, वो समझता है, वो आपको देना चाहता है आपके अनुरूप, आपकी व्यवस्था के साथ में, और अगर वह देगा भी तो उतना देगा जितना आपके पास क्षमता नहीं है, और आप मांगोगे तो कितना मांगोगे, जितनी आपकी क्षमता है। तब विचार करिए कि आपकी क्षमता अधिक है कि आपके गोविंद की क्षमता अधिक है। इसलिए यहां पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये मेरी अपनी सोच है, भगवान मुझे क्षमा करें, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखने का भाव है कि जो दायक फलचार, वह फलचार क्या है, वह है बैखरी मध्यमा पश्यंती और परा। मैं उस गुरु के चरण सरोज रज की वंदना करता हूं जिस चरण सरोज रज से मेरे मैले मन में, मेरे मैले मन की सफाई हो जाएगी और मुझे मेरा गुरु उस साधन पथ को उपलब्ध करा देगा। कौन सा साधन पथ? जो परमात्मा से मिलने की सीढ़ी है। कौन सी परमात्मा से मिलन की सीढ़ी है? तो कहा बैखरी मध्यमा पश्यंती और परा। यह कौन प्रदान कर सकता है? यह गुरु दे सकता है। यह गुरु के द्वारा मिल ही नहीं सकता। इसी को भक्ति कहते हैं। भगवान लक्ष्मण के साथ में अरण्य कांड का प्रसंग है। सीता हरण हो चुका है, शायद अरण्य कांड या किसकिंधा कांड का है, कन्फर्म नहीं हूं।
सीता का हरण हो चुका है, भगवान से लक्ष्मण जी वार्ता कर रहे हैं। लक्ष्मण जी भगवान से बहुत सारे प्रश्न करते हैं, माया क्या है, जीव क्या है, परमात्मा की व्यवस्था के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। भगवान उनके समुचित उत्तर देते रहते हैं। अंततः लक्ष्मण पूछते हैं, प्रभु भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं, भक्ति, भक्ति को जानना चाहता है? हाँ, भक्ति। तो भगवान कहते हैं, तात भगति अनुपम सुख मूला। ये भक्ति क्या है? अनुपम सुख की मूल है, जड़ है, सुख नहीं, सुख की बात नहीं कर रहे, अनुपम सुख जिसकी उपमा हो ही नहीं सकती। लक्ष्मण जी बोले, तो प्रभु प्रदान कर दीजिए ना, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वनियंता, जगदीश जगदीश्वर हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, 14 भुवन एक पति, सोई भूत द्रोह तिष्ठ ही नहीं। अरे आप परम तत्व हैं, प्रदान कर दीजिए ना भक्ति। भगवान कहते हैं, नहीं। तो कैसे मिलेगी? तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। यह कोई गुरु प्रदान कर सकता है, यह किसी और के बस की बात नहीं है। लेकिन कब प्रदान करेगा? कहा, जब आपका मन रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन जब निर्मल होगा, मन की निर्मलता में ही गुरु इस बात को सिद्ध करेगा और प्रदान करेगा। क्या? भक्ति। यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं प्रदान कर सकता, गुरु प्रदान कर सकता है। विचार करिए, तो गुरु कौन सी भक्ति प्रदान करता है? वही साधन जिस पर चल करके आप उस भक्ति स्वरूपा जगत जननी से संबंध स्थापित कर सकते हैं, उनके पाद कदमों के प्रति अपना अनुराग व्यक्त कर सकते हैं। कब? जब इन 4 पद्धतियों से आगे बढ़ेंगे तब। और इसी बात को गीता के 4 अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणि कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपते। सब एक इंद्रियों को कंट्रोल में रख करके प्राण कर्माणि चापरे, अपने प्राण को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए जो गुरु ने बताया है। कैसे? कहा, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणापाने तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। प्राण और गति को प्राप्त किया जा सकता है, अन्य कोई माध्यम नहीं है। तो जो प्राणापान को नहीं साध सकता वो क्या करे? उसके लिए भी तो कुछ उपाय होगा। भाई, हर कोई साध नहीं सकता, तो उसके लिए 4 व्यवस्था और दिया प्रभु ने। कौन सी व्यवस्था दिया? कहा, नाम रूप लीला और धाम। जैसे बैखरी मध्यमा पश्यंती और परा, उसी प्रकार से नाम रूप लीला और धाम। साधक उस नाम रूप लीला धाम का आश्रय ले ले, वह भी उसी मार्ग का अनुसरण करेगा। मंजिल वही है, थोड़ी सी भिन्नता है, लेकिन दोनों राजमार्ग है। चाहे आप बैखरी मध्यमा पश्यंती और परा के माध्यम से उस परमात्मा में प्रवेश करें, उस भक्ति के साथ में अपने आप को तद्रूप करें, अन्यथा राम के लिए आप नाम रूप लीला और धाम का भी आश्रय ले सकते हैं। तो जो दायक फल 4, तो वह गुरु नाम रूप लीला धाम की स्थिति को उपलब्ध करा देता है। यह 4 दे सकता है गुरु, अथवा बैखरी मध्यमा पश्यंती और
पराग को उपलब्ध करा देता है। यही साधन की विधि है। समय बहुत हो गया। आज हम आप सबको शुरुआत में रामचरितमानस से जुड़ने के लिए हनुमान चालीसा का सहारा लेकर के हनुमान जी महाराज से जुड़े हैं। और मैं समझता हूं कि अगर 4 बजे से सत्संग शुरू हो, सत्संग चले 1-1.5 घंटे, इससे ज्यादा नहीं, तो आप सब बड़भागी हैं कि आज हनुमान चालीसा के एक दोहे पर 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। अब अगली बार से पुनः नाम रूप लीला धाम और 4 जो और बातें हमने कही, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा, उस पर विस्तार से वर्णन करेंगे। इसके बाद फिर चौपाइयों से चलेंगे। समय लगेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपकी अंदर की यात्रा शुरू होगी, आनंद आएगा, परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। और जब परमात्मा से प्रेम बढ़ने लगेगा तो निश्चित तौर से गोविंद की कृपा होगी ही होगी, इसमें संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।